सभी मित्रों को नमस्कार। मैं आज आपको महाशिवरात्रि के बारे में बताना चाहता हूँ। कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने की कृपा करें। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का आरंभ इसी दिन से हुआ था। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए हर वर्ष महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। शिव पुराण में महाशिवरात्रि की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा इस प्रकार है। चित्रभानु नाम का एक शिकारी था जो जानवरों को मारकर अपने परिवार का लालन पालन किया करता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था। कर्ज न चुकाने पर उसे शिव मठ में बंदी बना लिया गया। जिस दिन उसको बंदी बनाया गया उस दिन महाशिवरात्रि थी। वह दिन भर भूखे प्यासे रहकर भगवान शिव का स्मरण करता रहा। शिकारी ने मचान बनाते समय जो टहनियाँ तोड़ी थी, बेल की जो टहनियाँ तोड़ी थी, वह संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी तथा इस प्रकार उसने जो बेल पत्र तोड़े वो भी शिवलिंग पर जा गिरे। उसको पता नहीं था कि नीचे शिवलिंग है। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए, जिसके कारण भगवान शिव की कृपा से वो बंधन मुक्त हो गया। एक पहर बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने उसको मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया, प्रदंचा खींची तो हिरणी बड़ी डर गई और उससे बोली, मैं गर्भिणी हूँ, मैं शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम इस समय मेरे को मत मारो। तुम एक समय दो जीवों की हत्या कैसे कर सकते हो? मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊँगी। तुम मुझे इस समय छोड़ दो, बाद में तुम मुझे मार देना। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ समय बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी ने उसे मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसने कहा कि हे पारधी, मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। कृपया इस समय मेरे को मत मार। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसका विश्वास माना और उसे भी जाने दिया। इसके बाद रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने धनुष पर तीर चलाने में देर नहीं लगाई। वह तीर चलाने ही वाला था। इतने में वह हिरणी कहती है कि हे पारधी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके आती हूँ। मैं फिर लौटूंगी। इस समय मुझे मत मार, मुझे जाने दे। शिकारी बोला, इस समय में मुझे अब नहीं रुका जाता, क्योंकि मैं 2 बार अपने शिकार को पहले ही खो चुका हूँ। काफ़ी विनती करने के बाद शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। इतना करते करते सुबह हो गई और अनजाने में ही शिवजी की शिवरात्रि भी पूरी हो गई। रात भर इसी उसमें रह के उसने रात भर जागरण किया और प्रातः हो गई।
उपवास और रात्रि जागरण हो गया। इस बीच एक हिरण वहाँ पर आया। उसने वहाँ पर देखा, इधर उधर देखता रहा वो हिरण। उस शिकारी ने जैसे उस हिरण को देखा, उसका शिकार करने का निश्चय किया। उस शिकारी को देखकर वह हिरण डर गया और उससे निवेदन किया कि यदि तुमने पहले 3 हिरणी और उनके बच्चों का शिकार किया हुआ है तो मुझे भी मार दो, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। हिरण की बातें सुनकर शिकारी के मन में रात का पूरा घटनाक्रम सामने आ गया। उसने सारा घटनाक्रम हिरण को बताया। हिरण ने कहा, वे तीनों मेरी पत्नियां हैं। जैसे तुमने उन्हें जाने दिया वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं फिर परिवार सहित शिकार के लिए अवश्य तुम्हारे पास आऊँगा। उसकी बात का विश्वास करके उस शिकारी ने उसे छोड़ दिया। इस प्रकार से चित्रभानु ने उसे जाने दिया और पूजा पाठ करने से और भगवान का स्मरण करने से उसका मन निर्मल हो गया। उसके अंदर भक्ति भावना जागृत हो गई। वह पुराने कर्मों को सोचकर पश्चाताप करने लगा। वो कहने लगा, मेरे से महान गलती हो गई है, अब मुझे पश्चाताप करना चाहिए। तभी उसने देखा हिरण का पूरा परिवार शिकार के लिए उसके पास आ गया। यह देखकर वह ज़्यादा करुणामय हो गया और रोने लगा। उस शिकारी ने हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया और स्वयं हिंसा छोड़कर दया के मार्ग पर चलने लगा। शिव जी की कृपा से वह शिकारी तथा हिरण का परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। तभी से इस शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। ओम नमः शिवाय।